इंदौर में एक अनूठा आयोजन होना है। तकरीबन कई रथों के माध्यम से इंदौर में एक पूरा चल समारोह जिन समाज के द्वारा निकाला जाएगा। हमारे साथ परम पूजनीय संत मौजूद हैं। हम बात करते हैं किस तरह का ये आयोजन रहेगा, कितने रथ इसमें। ये रथावर्धन महामहोत्सव है जिसमें 108 रथ इंदौर के मुख्य मार्गों से विचरण करेगा और ये विश्व के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है जो जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान है और उसी के उपलक्ष्य में ये 108 रथावर्धन महोत्सव। कहाँ से ये रथ आएंगे और क्या पहली बार प्रदेश और देश में ये पूरे संसार में पहली बार होने जा रहा है। इस प्रकार का रथावर्धन पहले कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश से रथ आ रहे। पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था, काफी सुर्खियों में रहा था कि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में दूसरे अल्पसंख्यक लोग प्रतिबंधित है। उसको लेकर आप किस तरह के इस विषय में मेरा इतना ही कहना है कि जिसकी जहाँ आस्था है उसको वहीं अपनी उपासना करनी चाहिए। जहाँ आस्था ही नहीं वहां जाने का औचित्य। क्या सियासत सहित अन्य कार्यक्रमों में जिनकी आस्था नहीं उनको नहीं जाना चाहिए? धार्मिक कार्यक्रमों में धार्मिक भावना से जाया जाता है, घूमने के लिए नहीं। तो अगर हम धार्मिक भावना से कहीं जाते हैं तो वहाँ की धार्मिकता और पवित्रता को जो बना रखे, जिनकी आस्थाएं हैं उनको वहां जाना चाहिए। अल्पसंख्यक लोग जिनकी आस्था है वो जा सकते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को लेकर कहा। देखिए, ये तो आयोजकों के ऊपर निर्भर करता है, मैं इस विषय में अपनी कोई राय नहीं देता, लेकिन मेरा इतना जरूर है और इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि धार्मिक आयोजनों में धार्मिक भावना से जाना चाहिए और जिनके अंदर जहाँ आस्था है उनको वहीं जाना चाहिए। इसके अलावा एक नारा भी चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, तो उस पर आपका क्या तर्क है? क्या इस तरह के नारे या देश में जिस तरह से अखंडता की बात होती है, क्या सही है? देखिए, देश को एक अखंड और एकता के सूत्रों में बांट रखने के लिए अच्छी बात तो है कि अगर हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? और हमारा इतिहास यही बताता है कि हम जब जब बटे हैं तब कटे हैं, अब बटे हैं, कटे हैं और छटे हैं। तो हमें कटना भी नहीं है, छटना भी नहीं है, बटना भी नहीं है, इसलिए एकजुट होना है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ही इस तरह के नारे, इस तरह की बातें सामने आ रही है और संतों के द्वारा ही की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो संत समाज है वो किसी तरह का कोई कानून या इस तरह से, जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज हैवी मतलब जिस तरह से विरोध हो रहा है या तमाम तरह की बातें हो रही है, उसको लेकर कोई संगठन बनना चाहिए, कोई गठन होना चाहिए। देखिए, मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता, मैं संपूर्ण मानवता की बात करता हूँ और एकता और एकात्मता की बात पर विश्वास रखता हूँ। जहाँ तक किसी भी तरह के नारे की बात है या कोई भी बात है तो देश काल की परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चीजें आई है तो क्यों आई, हमें इस पर देखना चाहिए। एक बोर्ड के वक्फ बोर्ड को लेकर भी मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सनातन धर्म बोलते हैं, सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और संस्कृति बची रहे। मेरा तो ये कहना है कि भारत यदि धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो भारत के सभी धर्मों को अपनी संप्रभुता बनाए रखने की आजादी मिलनी चाहिए। कोई बोर्ड वोर्ड का गठन आपकी तरफ से कुछ? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य किया जाए तो एक को ध्यान दो, दूसरे को उपेक्षित करो, ये कहाँ तक सही? लेकिन पिछले 70 सालों से तो दूसरे समाज को उपरकृत कर दिया जा रहा है, दूसरे समाज को नहीं किया। तो अगर हमने कोई गलती की तो उसको सुधार भी तो करना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूजनीय संत जिनका कहना था कि जो हमसे भूल हुई है उस पर सुधार किया जा सकता है और जिस तरह से कटो बटो को लेकर जो बातें चल रही है उसको लेकर भी पूजनीय संत ने कई तरह की बातें कही है। इंदौर से TV9 भारत पर इसके लिए संदीप मिश्रा।